राधे राधे बच्चों, जैसा कि मेरा नाम पांडे सर है। आज मैं आपको मैथ का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। मैथ का चैप्टर का नाम है रियल नंबर। आप जैसे जानते हैं रियल नंबर में 4 कोई प्रश्नावली हैं, 4 एक्सरसाइज हैं। जैसे रियल नंबर से रियल नंबर, आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर। इसमें प्रश्नावली हैं 4। एक्सरसाइज 1.1 जो है और एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4। आपका एक्सरसाइज 1.1 जो है आपका सिलेबस में नहीं है और एक्सरसाइज 1.4 भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको पहले 1.2 का सवाल कराया जाएगा क्वेश्चंस, फिर 1.3 का क्वेश्चंस कराया जाएगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं 1.2 का पहला क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आपके व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट के मैंने 3 सवाल जो है आपको बताएंगे और जो बाकी का सवाल है वो आप घर से अपने आप करिएगा। और जो ना समझ में आए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 140। अब क्या कहा गया है इसमें, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको प्राइम फैक्टर की मदद से क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो पहला सवाल देखिए 140, इसका निकालिए एलसीएम, क्या आएगा। ये इसका एलसीएम निकाल दिया मैंने। जहाँ लास्ट में 1 आ जाए आपके भाग करते, ये कहाँ से आया आपको बता रहे हैं। जब आप 2 का सबसे मिनिमम डिजिट, जब 2 से आप भाग देंगे इसका तो ये 70 आएगा। जब 70 को आप भाग देंगे तो 35 आएगा। 5 से 35 में भाग देंगे 7 आएगा। 7 का 7 से भाग देंगे 1 आएगा। जहाँ 1 आ जाए वहाँ पर आप रोक देना। जैसा कि आप देखिए 140, तो इसका क्या हुआ, प्राइम फैक्टर आपका कैसे निकलेगा। तो यहाँ 140 लिखिए। 140 के सामने आप यहाँ लिख दीजिए जो आया हुआ है 2 × 2 × 5 × 7, ये आपका आया हुआ है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 140 का 2 का स्क्वायर × 5 × 7, यही आपका क्या है, प्राइम फैक्टर। आपको प्राइम फैक्टर निकालना आ गया, बहुत आसान है। यहाँ आप कहेंगे 2 का स्क्वायर कैसे आया, तो यहाँ देख लीजिए 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 1 है। जब गुणे में आपस में 2 होते हैं सेम डिजिट, तो वहाँ आपस के अंक जुड़ जाते हैं। तो यहाँ जुड़ गए, 2 आया, तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो ऐसा आपको दूसरा सवाल बता रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो आप नोट्स में जो टेलीग्राम में भेजा जाएगा उसे देख लेना। दूसरा सवाल 156, ऐसे इनका भी निकालना है। 156 का जब आप 2 से भाग देंगे तो यहाँ 78 आएगा। उसके बाद अब आप फिर से इसे 2 से भाग देंगे, तो जब 2 से भाग देंगे तो 39 आएगा। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। अब यहाँ 3 से भाग दीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा 30, तो यहाँ क्या आ गया 1। अब यहाँ जहाँ 1 आ जाए वहाँ आप रोक दीजिएगा। तो 156 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ आपका, 156 का प्राइम फैक्टर 2 × 3 × कितना है 30, आप वही लिख दीजिएगा। आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, सही ये भी है, लेकिन आपको अच्छा दिखने के लिए और छोटा दिखने के लिए आप इसे स्क्वायर में लिख सकते हैं। यही आपका प्राइम फैक्टर है। 156 का प्राइम फैक्टर ये निकाल दिए। ऐसा आप ये भी करेंगे। और आपको अगर ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। और जैसे कि आप जानते हैं 3 सवाल आपको करा रहे हैं, 2 सवाल जो बचा हुआ है आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसा आपको लग रहा है, सही पढ़ाया जा रहा है कि गलत।
आप ये देख लीजिएगा। अब तीसरा सवाल, तो ये आपका तीसरा सवाल जो है 3825 3825 का आप क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। कैसे निकालेंगे आपको बताया हुआ है। जैसे यहाँ आप लिख लीजिए इसे, अब यहाँ लिख लिए। अब ये 20 क्या होगा, ये कि 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 है लास्ट में, इवन नंबर नहीं है। तो आप क्या करेंगे इसे, अब देखिए 3 से जाएगा कि नहीं। अब ये आप 3 से देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और क्या बचा 2, 3 से 1 जा 21, 3 5 जा 50। अब ये 3 से जाएगा, तो आप इसे भाग देख कर देख लीजिए। क्या आया, 1275। अब आप इसे भी देखिए, 3 से जाएगा कि नहीं, जाएगा। अब ये 3 से नहीं जाएगा, आप इसे देख लीजिए। अब 3 से नहीं जाएगा, अब ये सीधे 5 से जाएगा। अब जब आप इसे 5 से भाग देंगे, क्या आएगा, 85 आएगा। अब इसे फिर से 5 से भाग लीजिए, अब जाएगा ये किसी से, अब ये किसी से नहीं जाएगा, तो आप इसे 17 से ही भाग दीजिए। तो आप जब इसे 17 से भाग दीजिए तो इसमें 1 आया। अब जहाँ 1 आ जाए आप वहीं रोक दीजिए, अब उसके आगे नहीं जाएगा। तो आप अब 3825 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो इसका प्राइम फैक्टर 2 है, क्या आया, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 17, ये आपका प्राइम फैक्टर आया। अब इसे आप छोटा दिखने के लिए आप क्या करेंगे, जो 2 है इसे आप 1 करके स्क्वायर लगा देंगे। 3 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 5, 2 बार है ना, तो 5 का भी स्क्वायर कर दें इंटू 17। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। बस क्या करना है, आपको सीधे एलसीएम निकाल कर जो आया आपका वही लिख देना है। और जैसे 2 अंक है तो उसे आप 1 अंक में उसका स्क्वायर कर दें बस। और जैसे अब आपको अगर आपको वीडियो में कुछ ना समझ में आया हो तो आप उसे कमेंट में कर दें, तो हम आप देख लेंगे, तो आपको अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे। धन्यवाद। तो 3 सवाल आपका हो गया। तो आप जैसा कि आप चौथा सवाल तो और 5वां सवाल आप घर से करिएगा। अगर ना समझ में आए तो हमारे नोट से देख लीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। और जो ना समझ आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब क्वेश्चन 2, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके व्हाइट बोर्ड पे है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यह कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम और गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। क्या ये रहा है, जो आपके इंटीजर्स के पेयर दिए गए हैं, ये इंटीजर्स के जो आपके पेयर दिए गए हैं, इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। इतना ही नहीं, आपको वेरीफाई भी करना है एलसीएम, जो आप एलसीएम निकाले हैं और एचसीएफ निकाले हैं, इनका जो है गुणा आपके प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर के बराबर होना चाहिए। प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर मतलब 21 और 91, ये आपके गुणे में इनका दोनों का गुणा एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के बराबर होना चाहिए। तो जैसा पहला सवाल हम आपको करके दिखा रहे हैं। पहला सवाल 21 का आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो 21 का पहले आप निकाल लीजिए फैक्टर। 21 किसे कटेगा, 3 से, फिर ये 7, तो 1 आ गया। जहाँ 1 आया वहीं पर आप रोक देंगे। फिर आप 91 का ऐसे निकाल लीजिए। 91 3 से कटेगा, हाँ कटेगा। अब ये 3 से फिर जाएगा। तो ये दूसरा सवाल ये हम लिख रहे हैं, इसका दूसरा मतलब पेयर्स आपका जो दिए गए हैं। तो 91 जो है, 91 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 91 का फैक्टर जो है, 91 किससे कटेगा, 91 आपका 7 से कटेगा। तो 7 से काटिए तो कितनी बार में जाएगा, 13। तो अब 13 काटिए
1 आ गया। जहाँ 1 आ जाए वहीं आप रोक दीजिएगा। अब आप यह क्या करेंगे, इसका दोनों का लिख लीजिए। तो यहाँ 21 का लिखिए, यहाँ 91 का। तो अब यहाँ देखिए कोई पेयर मिल रहा है आपको कोई पेयर मिल रहा है। हाँ, 7 का पेयर इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो आपका 7 एक पेयर बन गया। तो एचसीएफ आपका क्या आया, एचसीएफ आपका 7 आया। और एलसीएम आपका क्या आया, एलसीएम आप वो जो एक एक बार है, जैसे जो पेयर में है तो उसे एक बार लिखेंगे, और जो एक एक बार है तो उसे एक एक बार ही लिखेंगे, वही आपका एलसीएम होता है। जैसे यहाँ 3 लिखेंगे, एक 7, 2 7 है तो यहाँ एक 7 लिखेंगे, यहाँ फिर एक 13 लिखेंगे। तो क्या आया, एचसीएफ आपका 7 आया। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आप जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ 182 आएगा। एलसीएम कितना आया आपका 182। तो एलसीएम आपका 182 आ गया, 182। अब यहाँ क्या कहा गया है, आगे देखिए, आगे जो है एलसीएम हमने फाइंड कर लिया और एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम आप नीचे कर ले रहे हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो जहाँ एलसीएम क्या है 182 गुणे एचसीएफ आपका कितना है, एचसीएफ आपका 7 है। तो जब यहाँ तो अब दूसरे सवाल का मैंने 5 बता दिया, 510 का निकाल दिया फैक्टर। अब बचा है किसका 92 का। तो अब 92 को निकालिए, 2 से काटिए, कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा हाँ 4 बार में, 4 बार में। तो यहाँ ये बचा 2 6 जा 12, यहाँ फिर काटिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये किसी से जाएगा नहीं जाएगा। अब 23 ऐसे लिख दिया, 23 लिख दिया आप। तो अभी आप पेयर लिख लीजिए 510 का कितना आया, 510 का कितना आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसके आगे अब 92 का कितना आया 2 इंटू 23। ठीक है, किसी को दिक्कत?
दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 से आप भाग दिए तो यहाँ 23 है, 23 से काट दिए, यहाँ कुछ सोचना नहीं है, 23 किसी से नहीं कटता, ठीक है, सिर्फ 20 अपने आप से ही कटता है। उसके आगे आप देखिए, इसमें किसी का पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ एचसीएफ कितना हुआ आपका, एचसीएफ आपका 2, एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम आपका कितना हुआ, एलसीएम आप पेयर को छोड़े और सबको एक एक बार लिख दीजिए, कितनी बार, एक एक बार एलसीएम, एचसीएफ, इसे आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एचसीएफ आपका कितना आया, 2, कैसे आया आप देख लीजिए, एक ही पेयर बन रहा है और कोई पेयर नहीं है इसमें। और एलसीएम आप जो है पेयर को एक बार लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 5 गुणे 17 गुणे 23। अब आप इसे गुणा करिए, इसका गुणा कितना आएगा, जल्दी करिए इसका गुणा, तो इसका गुणा जो है 23,000 मतलब 23,000 कितना होगा, $23,460 क्या होगा, 23,460 इसका गुणा होगा। तो इसका गुणा पता चल गया। अब क्या निकालना है आपको, एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम आपको पता है, एचसीएफ पता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ करिए। किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में क्या है आपका 510 इंटू 92। तो इनका गुणा जो है इनका गुणा जो है आप करिए, इनका गुणा क्या आएगा, $46,920 क्या आया, 46,920। तो इसका गुणा क्या आएगा, कर लीजिएगा घर पे, ये इसका गुणा भी क्या आएगा 46,920। समझ में आया बच्चों, बहुत सिंपल है। क्या आपको पहले करना है, पहले आप 510 जो लिखा है इसका जो है एलसीएम निकालिए, फैक्टर निकालिए, फिर इसका फैक्टर निकालिए। इसका फैक्टर निकालने के बाद आपको जो है एचसीएफ और गुणे एलसीएम, पहले आप एचसीएफ देख लीजिए, जो पेयर है वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। एलसीएम निकालने के लिए आप जो है सबको एक एक बार लिख लीजिए, ठीक है। एलसीएम मतलब सारे अंक लिख लीजिए। जैसे 2 जो है दो जो है पेयर में है, 2 पेयर है तो उसे एक बार लिखेंगे, 2 एक बार लिखे, उसके बाद एक बार लिखे, गलती हो गई, ये वाला 2 हमने नहीं लिखा था। क्या नहीं लिखा था, ये जो अलग से 2, इसमें 2 नहीं है, एक इसमें सिर्फ 1 2 है, इसमें 2 2 है। तो इसमें जो है 2 पेयर को तो मैंने एक बार लिखा था, लेकिन ये वाला जो 2 है इसे हमने नहीं लिखा था, तो इसे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कितना आया 23,460। तो एचसीएफ निकल गया, आपका एलसीएम निकल गया। उसके बाद आपको जो कह रहा है एलसीएम गुणे एचसीएफ कर दीजिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ कर दिए, ठीक है। कहाँ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ गुणे एलसीएम किए। उसके आगे क्या कहा, प्रोडक्ट्स ऑफ द 2 नंबर्स, 2 नंबर्स आपको जो दिया गया था उसका प्रोडक्ट्स कर दिए। तो आपका कितना आया 46,920 आया, यहाँ भी वही आया, बस दोनों बराबर हैं। तो आपका क्या हुआ, क्लियर हो गया। समझ में आया, जो ना समझ में आया यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, ठीक है। और जो आगे का सवाल है जितना बचा हुआ है उसे आप घर पे करेंगे, और जो ना समझ में आए वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। जो ऐसे 15 का निकालिए, 15 का निकालिए तो किससे करेगा, 30 करेगा, ठीक। 5 हो गया, 1 आ गया, जहाँ 1 आ जाए वहीं पर आप बोल दीजिएगा।
फिगर 21 कैसे निकालना है, ये से कटेगा 7 बार में, 7 से 7 बार में जाएगा तो 1 आएगा। तो आप जब इसे कर देंगे तो आप सीधे इस बार 12 का लिखिए, 12 का क्या आया है आपका 2 का स्क्वायर लिखेंगे आप, तो जैसे 2 गुणे 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 गुणे अगर 3 बार 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, अगर 4 बार है तो 2 का 4 हो जाएगा, ऐसे ही 2 का स्क्वायर लिखिए यहाँ 3। अब ऐसे 15 का लिखेंगे, 15 का क्या आया 3 × 5। अगर 21 का आप लिखेंगे तो 21 का क्या आएगा, क्या आया हुआ है हमारा 3 आया हुआ और 7, 3 × 7 आप लिख दिए इसे। अब जो इसमें कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारा क्या निकला, एचसीएफ हमारा 3 निकला। एलसीएम हमारा जो है, जो जैसे तीनों में जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसे एक बार जैसे सब में लिखेंगे सब पूरा, तो एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम में क्या हुआ 2 का स्क्वायर है, 3 जो है तीनों में है तो इसे एक बार 3 लिखेंगे, उसका 5 × 7, 5 × 7 लिख दिया। अब ये एचसीएफ तो 3 हो गया, अब इसका जो है गुणा आप करेंगे, अब इसका आप गुणा करिए कितना आएगा इसका जगह 5 × 35 4 3 2 2 जो 4 12 35 गुणे 35 × 12 करिए जल्दी से। तो आप जब 35 गुणे 12 करेंगे तो इसका क्या आएगा 420, तो आपका 420 आ गया। अब ये जो 420 आया है मतलब 420 आया है, ये आपका एलसीएम हुआ और एचसीएफ आपका क्या हुआ 3 हुआ, एलसीएम 3 और एचसीएफ 3 हुआ, एलसीएम आपका 420 हुआ। तो ये क्या हुआ आपका फैक्टराइजेशन मेथड से आपका एचसीएफ निकल गया और एलसीएम निकल गया आपका एचसीएफ एलसीएम। ऐसे आपको सेकंड वाला भी करना है, तो आइए सेकंड वाला भी देखिए। तो सेकंड वाला हम सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वही सेम करना है जैसे हम फर्स्ट में किए थे वैसे आप सेकंड में करना है। तो सेकंड में सबसे पहला क्या आया आपका पहले इंटीजर, पहले आपका 17 है तो 17 आप फैक्टराइजेशन में ट्रांसफर करिए तो क्या आएगा 17 करिए, 17 को 17 से करता है, किससे करता है सिर्फ 17 से ही करता है, इसलिए क्या लिखेंगे 1 17 से 17 से करता है। ऐसे 23 से करेगा 23, ऐसे 23 भी किससे करेगा 23 से करेगा, ठीक है 1 बार में। तो 29 किससे करेगा 29 भी 29 से करेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे आप सबको लिख लीजिए, जब 17 लिखेंगे तो 17 गुणे 1 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूछेंगे क्यों 1 लिखा गया है तो आपको बताएंगे, आप जब एचसीएफ निकालने लगेंगे तो कहेंगे आपका इसमें क्या कॉमन है, तो हम बताएंगे इसमें आप 1 लिखते चलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। 17 गुणे 1 करिए मल्टीप्लाई 1 में करिए तो 17 ही आएगा, इससे कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आप 23 भी लिख लीजिए, 23 लिखने पे आप क्या करेंगे सेम सिचुएशन, तो इसमें आप 1 लिखें, उसके बाद 29 का भी लिख लीजिए, तो 29 का 29 × 1। तो आप एचसीएफ इसमें क्या है, एचसीएफ आपका क्या आएगा, एचसीएफ आपका 1 आएगा और एलसीएम आपका कितना आएगा, एलसीएम पहले लिख लीजिए क्या क्या होगा, एलसीएम में क्या आएगा 17 सब एक ही बात 23 और 29। जब आप इसका दोनों का गुणा करेंगे तीनों का तो क्या आएगा, इसका तीनों का गुणा क्या आएगा आपका 11,339 ये आपका क्या हुआ एलसीएम और एचसीएफ आपका क्या आया 1 आया। तो आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। आपको क्या निकालना था एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था, तो जो कि आपके सामने है। आपको अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो आप ले लीजिए, और अगर कोई आपको इसमें डाउट रहे परेशानी रहे दिक्कत आपको कुछ भी रहे इसमें तो आप हमारे सीधे कमेंट में कमेंट कर लीजिएगा या तो टेलीग्राम चैनल से हमारे नोट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा सवाल है वो आप घर से प्रैक्टिस कीजिएगा, जो ना आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है आपका 306 = 9, फाइंड एलसीएम 306 × 657 = क्या, मतलब एलसीएम आपका पूछना है क्या होगा, एलसीएम आपका क्या निकलेगा। यहाँ पे एलसीएम क्या है
एलसीएम आपका क्या दिया गया, तो आप ये आपको क्या दिया गया है, ए इक्वल टू क्या दिया गया है आपका 306 और बी इक्वल टू क्या दिया गया है आपका 657 ना। तो आपका ये जो दिया गया है, तो आप इसमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम आपका फार्मूला, आप एक फार्मूला जानते होंगे, a into b मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। इसी फार्मूला से आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले आप देखिए इसमें क्या करना है। पहले आप एचसीएफ का टू नंबर्स दिया गया है आपका, तो आप लिख लीजिए a into b आपका दिया गया है, तो आप लिख लीजिए a into b 306 into 657 इज इक्वल टू एचसीएफ आपका क्या दिया गया है 9, एलसीएम आपका 9, एलसीएम आपका नहीं पता है, तो एलसीएम लिख दीजिए। तो एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम इधर रहेगा 9 जो है मल्टीप्लाई में, तो वहां क्या होगा, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में होगा। कैसे होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहां डिवाइड में जाएगा, क्योंकि इक्वल की इस साइड है, तो वहां करेंगे आप। तो इसे जब वहां करेंगे तो 306 into 657 जी बाई 9। तो जब आप इसका दोनों का गुणा करेंगे तो आपका इसका दोनों का गुणा आपका क्या आएगा, इसके दोनों का गुणा करके आप बटे 9 करेंगे तो क्या आएगा, सीधे आंसर, इसका आंसर सीधे आएगा। हाँ, तो इसका गुणा जो है, इसका गुणा आया है आपका, पहले आप लिखेंगे 20 10 मतलब 20,000, तो इसमें क्या आएगा 2,10,042 अपॉन 9। तो इसे जब भाग देंगे तो क्या आएगा आपका, तो आज जब इसका भाग देंगे तो इसमें क्या आएगा, यही आएगा आपका आंसर। तो एलसीएम आपको फाइंड पता चल गया, एलसीएम आपका क्या है और एलसीएम आपको दिया गया है, तो आपको बस यही पूछा गया, ठीक है। आपको अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी लगा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो जो है आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया है, और पांचवी क्वेश्चन है और छठवीं क्वेश्चन है ये कभी पूछा नहीं जाता बोर्ड में, लेकिन अगर आप लोगों को जानने की जानकारी होती है कि हम नहीं से जानेंगे अब कैसे होता है सवाल, तो आपको जो है हम अलग से वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। और जैसे आपको तुरंत चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम से जाकर नोट्स जो है देख लीजिएगा, देखने आपको सारा दिन मिलेगा। तो हम जो है आपको पांचवी और छठवीं सवाल तो नहीं बताएंगे, आपको सातवीं सवाल बता रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। आपका क्या है, एक खेलने का मैदान है जिसमें आपको कह रहा है, मतलब स्पोर्ट फील्ड में जो है उनको कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, मतलब एक गोलाकार, मतलब गोला एक मैदान है, तो यहाँ एक गोला है ये कह रहा है, ठीक है। उसके आगे क्या कह रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव ऑन 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है ड्राइव, मतलब सोनिया जो चल रही है इस गोले मैदान में, कितना मिनट लग रहा है सोनिया को एक राउंड से, मतलब एक जहाँ से दूसरे इसी जगह पे आने के लिए कितना मिनट लग रहा है उसे, उसको 18 मिनट लग रहा है, ठीक है। जो सोनिया है, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उसे मतलब व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। वही जो है उसी जगह पे रवि जो है, उसी जगह पे रवि जो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है तो कितने मिनट में कर रहा है, रवि जो है 12 मिनट में कर रहा है, ठीक है। मतलब 12 मिनट में चक्कर वो कंप्लीट कर रहा है, उससे तेज चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। कह रहा है जो आप देख रहे हैं सेम पॉइंट जो है, सेम पॉइंट है और क्या है, सेम टाइम है दोनों का। तो दोनों जब एक जगह पे सेम टाइम पे सेम जगह पे सेम पॉइंट से करेंगे तो वो कितनी, मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाकर, मतलब एंड गो द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर वो दोनों सेम टाइम और सेम पॉइंट से चलेंगे तो दोनों जो है कितने मिनट में मिलेंगे, तो यही पूछ रहा है आपको। तो मतलब जैसे एक दोनों जो है एक साथ चले, सेम पॉइंट से सेम पॉइंट तक जाने के लिए कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनका जो है तो ये कह रहा है सोनिया जो है 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर रही है, मतलब
और रवि जो है 12 मिनट में कर रहा है, 12 मिनट में, जो कि तेज चल रहा है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपका जो सोनिया जो है, सोनिया और रवि दोनों एक ही पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट से चल रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोनों जब एक ही पॉइंट से जा रहे हैं और एक ही टाइम से जा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का जो है दोनों मिलेंगे कब, मतलब समझ रहे हैं आप, दोनों का कितने टाइम में वो मिलेंगे, ठीक है, यही बताना है आपको। तो इसके लिए क्या दिया गया है आपको एचसीएफ में निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकाले, तो इसमें जो है आपको टाइम का वो निकालने के लिए तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालिए। तो इसका निकालिए एलसीएम 18 का जो है आप फैक्टर निकालिए। 18 का फैक्टर क्या होगा, 1 आ गया 18 का। उसके बाद आप 12 का निकाल लीजिए। अब इसका आप एलसीएम नहीं, पहले आप निकालिए 2 इसका जब निकाल लीजिए तो इसमें एलसीएम पूछ रहा है निकालने के लिए। तो एलसीएम एक पेयर बना, इसको एक बार लिखिए, एक बार लिखिए, उसके बाद एक दो और है उसे लिखिए, उसके बाद 3 का भी पेयर बना, 3 एक बार और एक 3 जो बचा। तो क्या आएगा आपका, जो 4 3 12 12 3 36। तो एलसीएम आपका क्या आया, एलसीएम आपका 36 है। आपको अगर फिर से बताना हो तो आप बताइए, कमेंट करिएगा, लेकिन बता देगा आपको। जैसे आपका एक पेयर बना हुआ तो एक बार लिखेंगे, जो 2 एक बच गया उसको एक बार लिखेंगे, जो 3 का 2 पेयर बना हुआ था इसे एक बार लिखिए, और 3 जो बचा था उसे एक बार लिखिए। तो यहाँ एलसीएम आपका 36 आ गया। तो आप क्या इसमें क्या करें, राहुल जो सोनिया है ये 36 मिनट जो स्टार्टिंग पॉइंट के 36 मिनट जो है बाद मिलेंगे, ठीक है, 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है, समझ में आया। इसका और इनका डिफरेंस देखकर 36 मिनट बाद निकलेंगे, आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। अगर आप समझ में ना आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ठीक है।